हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत बार उसको पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है, लेकिन हम भूल जाते हैं। अनुच्छेद एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कितनी भी बार पढ़ें, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन बनी ही रहती है। लेकिन आज आप लोग को ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से राष्ट्रपति से संबंधित जो भी 8-10 अनुच्छेद हैं वो आप याद कर पाएंगे और फिर आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए सीधे उस ट्रिक पर आते हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक ये रही आपके सामने। देखिए दोस्तों, इसको पढ़िए तो आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए, इसमें लिखा है एक कहानी या में एक कविता की एक लाइन है, समझ लीजिए। है लिखा है, पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम। आपको इतना ही बोलना है दोस्तों, पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम, पकानी कोका द्वयोदशम। कम से कम दोस्तों आपको 5 बार इसको बोलना है। अब देखिए दोस्तों, फिर जितने भी इसमें अक्षर हैं, जैसे पा का नी को का दू यो द सम, तो 3 2 5 2 7 3 10, यानी 10 अक्षर है दोस्तों, तो 10 अनुच्छेद है। 10 अक्षर तो 10 अनुच्छेद। अब आप देखिए, पहला जो है 52 से शुरू होगा, अनुच्छेद 52, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लाइन से आपको पहले लिख लेना है। एक अक्षर के ऊपर पहला 52, उसके बाद जो का है उसके ऊपर 53, फिर नी है 54। ऐसे मतलब एक एक करके आपको जब तक समाप्त नहीं हो जाता पूरा अक्षर तब तक आपको लिखते जाना है। तो 61 तक जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 61 नंबर तक जाना है, 61 संख्या तक। तो दोस्तों देखिए, पा से पद हो जाएगा। पा से क्या हो जाएगा दोस्तों? पा से पद। ये देखिए, पा से पद। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 52। यानी राष्ट्रपति के पद का वर्णन, राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 52। ओके दोस्तों, इसी तरह का से हो जाएगा कार्यपालिका की शक्ति, और इसके ऊपर अनुच्छेद है 53। जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका है उसकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वहां पर अनुच्छेद आपका हो जाएगा 53। 53, अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ओके दोस्तों, ठीक ठीक इसी प्रकार है। नी से निर्वाचन हो जाएगा आपका, नी से निर्वाचन। और ये किस अनुच्छेद में आएगा? तो 54। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा? तो उसमें अनुच्छेद आप लगाएंगे 54। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन मतलब दोस्तों चुनाव, चुनाव कि इनका चुनाव कैसे होगा, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 54। इसी प्रकार को से हो जाएगा दोस्तों कोटा। कोटा दोस्तों एक प्रकार का हम कह सकते हैं, जैसे एक आप कह सकते हैं कोटा, जैसे मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें कौन कौन लोग भागीदारी करेंगे, उनके मतों का मूल्य क्या होगा, यही एक कोटा होता है। कितना कितना मत मिलने पर राष्ट्रपति विजयी घोषित होगा, उसका एक कोटा होता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो कोटा होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 55 में किया गया है।
अनुच्छेद 55। तो राष्ट्रपति के कोटा का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो उसमें आपको टिक करना है अनुच्छेद 55। ओके दोस्तों, अब देखिए 56, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का जो पदावधि यानी कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, तो अनुच्छेद 56 में। ओके दोस्तों, अब देखिए दू से दोबारा यानी दोबारा, यानी राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, ये दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वह दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, बन सकता है? तो अनुच्छेद 57। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 57 आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार यो से हो जाएगा योग्यता। यो से योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 58। अब देखिए दशम से हो जाएगा दोस्तों दा से दशा। दा से दशा, इसका वर्णन 59 में किया गया है। राष्ट्रपति बनने की दशा क्या होगी? दशा का मतलब होता है जैसे कंडीशन, कंडीशन दोस्तों, जैसे उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये सब जो है एक कंडीशन है। तो दशा, तो दा से हो जाएगा दशा। ये अनुच्छेद 59 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों सा से हो जाएगा शपथ, जिसका वर्णन अनुच्छेद 7 में किया गया। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 60। सा से शपथ, सा से 60, आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। सा से शपथ, सा से 60। तो राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 के अंतर्गत कराया जाता है। अब देखिए दोस्तों माँ से हो जाएगा महाभियोग। माँ से महाभियोग, ये 61 में इसका वर्णन किया गया है, माँ से महाभियोग। ओके दोस्तों, तो ये रहा राष्ट्रपति से संबंधित 10 अनुच्छेद। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।